हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 35th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस मन को कैसे काबू करें। क्या भगवत गीता इस बारे में कुछ कहती है? देखिए, भगवत गीता में अनेक श्लोकों में इसका वर्णन है, क्योंकि मन पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है ना। जैसे था ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये आपने सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये बहुत जरूरी है। आज हर कोई दूसरे को जीतने पे लगा है, लेकिन मेरे समेत ये सब पर यह बात एप्लीकेबल है कि सबसे पहले हम खुद को जय करें। खुद को जय करें यानी मन को जय करें। ये मन ही तो भटकाता है। मेरी सोच इस बारे में यह है कि एक महान व्यक्ति में और साधारण व्यक्ति में फर्क ही सिर्फ मन का है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका मन काबू में होता है, वो अपने आप को संयमित करके जीवन जी पाते हैं। और जो साधारण व्यक्ति होता है वो मन के वश में होता है। उसका मन उसको टीवी देखने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, एंजॉय करने में, उसको लगता है यही जीवन है। जबकि अगर हम जंगलों में जाके देखें तो पशु पंछी भी ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस जीवन से वो महान नहीं बन जाते। ऐसे ही जो मनुष्य सिर्फ यही लाइफ जी रहे हैं वो भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा, प्रसन्न रहना भी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वो लाइफ में आमतौर पर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। वो जीवन में कोई बहुत मतलब ऐसा जीवन शायद वो नहीं जी पाते कि कोई उनसे प्रभावित हो या उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में कोई इंप्रूवमेंट ला सके, या वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या स्पोर्ट्स प्लेयर या कुछ बन पाए। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो ये मन को काबू करना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहती है, असंशयम महाभाव मने दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कह रहे हैं कि महाभाव कुंती पुत्र, महाभाव इसीलिए कहा कि तू अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हो कुंती पुत्र, ये मैं तुम्हारी बात मान गया। एक्चुअली अर्जुन ने बोला था कि मैं वायु को, प्रचंड वायु को रोक दूं, ये तो आसान है, लेकिन इस मन को कैसे काबू करूं? तो भगवान ने इस प्रश्न के जवाब में कहा, निसंदेह इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने भी देखिए मन को चंचल वर्ड के साथ कनेक्ट करके बोला कि ये मन चंचल है। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, आखिर भगवान ने ही बनाया है। और ये भी कहा कि अत्यंत कठिन है। कठिन शब्द भी अपने आप में कंप्लीट था, लेकिन अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी मन को कंट्रोल करने के लिए श्री भगवान ने 2 सजेशंस दिए, एक है अभ्यास और एक है विरक्ति। अब जहां तक है अभ्यास का, देखिए ज्यादातर लोग जो हैं ज्ञानी हैं, ज्ञानी, नॉलेजेबल। जैसे एक लाइन भी बड़ी फेमस है कंपनी की, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एन आइडिया अनलेस इंप्लीमेंटेड कैन नॉट चेंज योर लाइफ। यानी किसी भी ऐसी ज्ञान या उस सजेशन को जब तक हम इंप्लीमेंट ना करें, ऐसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मन को कैसे काबू में करना है, लेकिन हम करते नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है उपयुक्त अभ्यास, इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आइडिया हम सबके पास है, कैसे जीवन में उन्नति की जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार ठीक किया जाए, लेकिन हम इंप्लीमेंट तो करते नहीं। इंप्लीमेंट के मामले में हम मन के वश में रहते हैं और मन जो है वो भटकाता रहता है। मन तो जो है कुछ और ही बताता रहता है कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्या हो गया, वो भी तो कर रहा है, एक दिन कर लिया तो क्या होगा। दुनिया भर के एक्सक्यूजेस इस मन के अंदर स्टोर्ड है, वो आपकी बुद्धि को देके भ्रमित कर देता है। तो जो लोग मन के वश में रहते हैं वो अभ्यास नहीं करते। उनके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं, एन आइडिया कैन नॉट चेंज योर लाइफ अनलेस इंप्लीमेंटेड। उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने से लाइफ चेंज होगी। सिर्फ आइडिया अपने आप में कुछ नहीं है। इसी तरह से मन को वश में करने की नॉलेज हम सबको है। इस गीता के आप वीडियो को सुन रहे हैं, अच्छी बात है, मैं भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन इसका फायदा तभी है, या किसी भी ज्ञान का फायदा तभी है जब वो इंप्लीमेंट किया जाए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उपयुक्त अभ्यास। जो सजेशंस हमें मिल रहे हैं, जो चीजें हमारे को ऑलरेडी हमारे माता पिता ने, हमारे गुरु ने, हमारे समाज ने, मैं तो कहता हूं इवन व्हाट्सएप, फेसबुक ने बहुत सारा ज्ञान बांटा हुआ है, उस ज्ञान को हम ग्रहण करने के साथ साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। असली चीज वो है उपयुक्त अभ्यास, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गोल्डन आइडियाज। तब ये मन वश में आएगा। और दूसरा है विरक्ति।
अगर विरक्ति नहीं होगी, अब हम हर चीज में ही अगर डीप अटैचमेंट है, हमारी जो है घूमने फिरने में डीप अटैचमेंट है, खाने पीने में डीप अटैचमेंट है, टीवी देखने में, मैच देखने में, फिल्म देखने में, गाने सुनने में, गप्पे मारने में, हर चीज हमें बहुत महत्वपूर्ण लग रही है अपने जीवन में, लगता है इसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे अगर इतनी चीजों में इतनी अटैचमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सोशल हैं, हर किसी के शादी के कार्ड पर जा रहे हैं जी, उसको बहुत बुरा लगेगा। अच्छी बात है, जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि शादियों में मत जाओ, दूसरों के बर्थडेज पे मत जाओ, लेकिन अगर आप हर चीज में हर वक्त ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, काम नहीं करोगे, कोई उपयुक्त अभ्यास नहीं होगा, विरक्ति नहीं होगी, तो फिर ये मन कहां से वश में आएगा? फिर वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो अपने आप को हम डेडिकेट करना चाहते हैं, वो चीजें कहां से आएंगी, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगी? फिर तो एक साधारण जीवन हम जी रहे हैं, ठीक है, सुबह उठो, खाओ, नहाओ, दिन में ऑफिस जाओ, या गृहिणियां अपने ऑफिस में रहें, घर में रहें, अपना शाम को खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, खत्म। ऐसे जीवन चलता चला जाएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, और शायद उतना भी ना चले, बीच में एक दिन हरी बोल, खत्म। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं करना चाहते तो ठीक है, जो आपका जीवन है बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इस मन को वश में करना होगा, और उसके लिए हमें उपयुक्त अभ्यास की ज़रूरत है। उन आइडियाज़ की जो आपको मिलते हैं समाज से, हर तरफ से, उनको इम्प्लीमेंट करने की, और थोड़ा विरक्ति, हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, हर चीज़ में अटैचमेंट रखोगे, अपने बिजनेस में भी, घर में भी, परिवार में भी, सब हर चीज़ में भी अगर डीप अटैचमेंट है, तो आपको चिंतन के लिए, मंथन के लिए समय ही कहाँ मिलेगा? फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। कुछ अच्छा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, कुछ अच्छा सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए मन में शांति चाहिए, मन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, वो कहाँ से मिल पाएंगे, है ना? तो प्लीज़ इन पर विचार कीजिए। हरे कृष्ण।